हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बीएससीआईटी का सेशन नंबर 10 जो कि सत्र 10 यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से चालू करते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं किया मिला। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रयास प्रारंभ करें। इस पे क्लिक करना है, अनुमति दे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन नंबर 1 बना रहा है अभी। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट आएगा। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का क्या अर्थ होता है? तो स्मार्ट का जो अर्थ होगा स्पेसिफिक एसुएबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंडिंग। ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पाठ्यक्रम प्रदाता हार्वर्ड और एमआईटी से जुड़ा होता है? तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा ईडीएक्स। इस पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ऑनलाइन सीखते समय लक्ष्य निर्धारण नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत बात है, कर सकते हैं हम। खान एकेडमी गणित और विज्ञान की निःशुल्क सामग्री प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्दों को उसके सही अर्थ तक खींचे, तो इसमें दिया गया हुआ है ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिटी, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसके साथ संगठित लक्ष्य और समय सीमा के साथ। तो ये जो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद ऑडियो लेसन अवेलेबल ऑनलाइन, ये पॉडकास्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट गोल्ड ये बच जाएगा लास्ट में, तो इस पे कर दीजिए, सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अध्ययन के साथ पॉडकास्ट का प्रारंभ प्रभावी ढंग का उपयोग कैसे करें? प्रासंगिक विषय चुनें, नियमित रूप से सुने, नोट्स और बनाएं दो है। यहाँ पे आपको लिखना है कुछ, तो क्या करेंगे, ये सिलेक्ट एक्टिविटी, यानी कि आपको जो कुछ लिखना है लिख दीजिएगा। सिलेक्ट एक्टिविटी हम लिख रहे हैं। चलिए हम लिख चुके हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे। रिक्त स्थान को भरें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया हुआ है बीसीसी लर्निंग इंग्लिश, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश है, तो डैश शब्दावली और उच्चारण पर केंद्रित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्याकरण हो जाएगा। इसे यहाँ पर रखेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरें। यूट्यूब का उपयोग करते समय व्याकुलता से बचने के लिए डैश सामग्री पर ध्यान रखना है। शैक्षणिक, शैक्षणिक हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूट्यूब प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी में मदद कर सकता है। हाँ सही बात है ये, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। गूगल डिजिटल गैरेज फैशन डिजाइनर पर केंद्रित है, तो ये गलत बात है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ऐप्स को उद्देश्य से मिलाएं। ऐप्स को उद्देश्य से मिलाने के लिए आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। तो ये हो जाएगा नेटिव स्पीकर वीडियो हो जाएगा आपका, मेमोराइज हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर जो हो जाएगा आपका बीबीसी, बीबीसी हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर। ऑडियो लर्निंग जो हो जाएगा वो गूगल पॉडकास्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये डुओलिंगो हो जाएगा लैंग्वेज का। तो इस तरह से आप मिला करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लिप द रिवाइवल, इस सबको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, तो एक एक बार क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, एक एक बार क्लिक करके क्लोज कर देना है, फिर आगे की तरफ बढ़ना है। देखिए ये 10 में से 10 आंसर आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, यहाँ से अगला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से प्रयास प्रारंभ करें। देखिए हम इस ऑप्शन वाले पे, इस ऑप्शन वाले पे, और ये आ चुका है। ये आने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद देखते हैं, फिर से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आ गया, एक ही कौशल के लिए 2 ऑनलाइन कोर्स खोजने का पहला कदम क्या है? तो आप क्या करेंगे, इसका जो होगा एक विशिष्ट कौशल पहचानना जिसे आप सीखना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दो ऑनलाइन कोर्स की तुलना करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो कोर्स की सामग्री, प्रशिक्षक की गुणवत्ता और छात्र की सीमाएं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, कोर्स की सीमाएं और रेटिंग तुलना करते समय क्यों उपयोगी है? तो वो दिखाती है कि छात्रों को कोर्स से कितना लाभ हुआ है। सही है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में नामांकन करने से पहले आपको क्या जांचना चाहिए? तो नामांकन करने से पहले आपको जांचना चाहिए कि कोर्स का सिलेबस, मूल्य और प्रमाण पत्र विकल्प, ये आपको जांचना चाहिए। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। सबसे महंगा कोर्स हमेशा सबसे अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गलत पे टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। कोर्स का विवरण पढ़ने से यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से कौशल सिखाए जाएंगे। सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सबमिट करेंगे। कई कोर्स की तुलना करने में आपको बेहतर और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो ये सही हो जाएगा। तो सही पे सबमिट टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। दो ऑनलाइन कोर्स खोजने और तुलना करने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो वो हो जाएगा, वह पहला इसमें आपको पढ़ना है। तो वह कौशल, सिलेबस, प्रशिक्षक और सीमाओं की तुलना करना, वह कौशल पहचाने जिससे आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा पहला पे। और उसके बाद क्या है, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर कोर्स खोजें, ये भी सही है। तो ये दूसरा नंबर पे। इसके बाद क्या करना रहता है, तो यहाँ पे सिलेबस प्रेस, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त कोर्स चुनें। तो ये नहीं करना है, सिलेबस, प्रशिक्षक और सीमाओं की तुलना करना है। ये आपका तीसरा नंबर पे हो जाएगा और ये चौथा नंबर पे हो जाएगा। सबमिट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक कारक को सही श्रेणी में खींचे। तो कंपैरिजन फैक्टर हो जाएगा और यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट। तो कोर्स सिलेबस, ये कंपैरिजन होना चाहिए। प्रशिक्षक का अनुभव, ये भी होना चाहिए। वेबसाइट करेंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता, यानी कि नॉट इम्पोर्टेंट में हो जाएगा। और प्रमाण पत्र की उपलब्धता, ये आपको इस वाले में डाल देना है, फिर सबमिट कर देना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्येक कोर्स फीचर को उसके उद्देश्य से मिलाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर्स सिलेबस हो जाएगा। कोर्स सिलेबस, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षक, ये आपका दूसरा नंबर पे हो जाएगा। और ये शिक्षक प्रोफाइल जो हो जाता है, ये शिक्षक की विशेषता अनुभवों को दर्शाता है। शिक्षक विशेषता और शिक्षक की विशेषता का मूल्यांकन करने में मदद करता है, ये हो जाएगा। समीक्षाएं और रेटिंग, ये आपको अन्य शिक्षकों के अनुभवों के बारे में दिखाता है। कोर्स पूरा करने में, ये प्रमाण पत्र हो जाएगा, कोर्स पूरा करने और कौशल की प्राप्ति का प्रमाण पत्र। चलिए ये हो गया। तो इस तरह से आंसर कर लेंगे और ये भी आपका 10 में 10 मिल जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, आपका स्कोर हो गया। फिर नेक्स्ट पे, अगला पे क्लिक करेंगे। अगला पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका ये डुओलिंगो कैसे काम करता है, ये ऑप्शन पे आ जाएगा। तो इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से प्रयास को प्रारंभ करना है। प्रारंभ कर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका स्टार्ट ऑप्शन आएगा। फिर से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं डुओलिंगो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उपयोगकर्ताओं को मज़ेदार और इंटरैक्टिव तरीके से भाषाएं सिखाया जाता है। हाँ, तो ये आपका पहला है, यानी कि ए सही हो जाएगा। डुओलिंगो उपयोगकर्ताओं को रोजाना सीखने के लिए प्रेरित रखने के लिए कौन सी सुविधा देता है? तो ये जो है ना, लीडर बोर्ड का डेली स्ट्रीक, हाँ, लीडर बोर्ड का डेली स्ट्रीक ये आपको प्रदान करता है। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। जब आप डुओलिंगो में कोई लेसन पूरा करते हैं तो क्या होता है? तो आपकी स्ट्रीक खत्म हो जाती है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। आप एक्सपी, अनुभव अंक कमाते हैं और लेवल बढ़ता है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, डुओलिंगो की शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? तो
गेमिफाइड लर्निंग स्तर, यानी कि ये बी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तो सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डुओलिंगो केवल एक ही भाषा में पाठ प्रदान करता है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डुओलिंगो को आप मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं, साथ ही इसके वैकल्पिक पेड अपग्रेड भी है, तो ये सही हो जाएगा, तो सही पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डुओलिंगो उपयोगकर्ताओं को पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने की कौशल सुधार मदद करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, सही पे टिक कीजिएगा और जारी रखेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए आइटम को सही डुओलिंगो फीचर के साथ ड्रैग और ड्रॉप करें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो एक्सपी जो होता है आपकी सीखने की प्रगति को मापता है। एक्सपी लगातार अभ्यास किए गए दिनों की गिनती रखता है, तो इसे स्ट्रिक बोलेंगे। प्रति सत्र की गलतियों की संख्या सीमित करता है, तो गलतियों की संख्या सीमित करता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्ट्स एंड विशेष फीचर और आउटफिट अनलॉक करने के लिए ये लास्ट हो जाएगा, तो इस पर सबमिट कर देंगे सजाने के बाद। आगे की तरफ बढ़ेंगे। डुओलिंगो पर सीखना शुरू करने के लिए सही क्रम में चरणों को व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सीखने के लिए भाषा चुनना पड़ेगा और पहला लेसन स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए इस तरह से सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक डुओलिंगो शब्द को उसकी सही परिभाषा से मिलाएं, तो गलतियां करने पर घटने वाले जीवन हो जाएगा, हर्ट्स हो जाएगा। और लगातार कितने दिनों से आपने अभ्यास किया है, ये एक्सपी हो जाएगा। लेसन पूरा करने पे अंक प्राप्त होता है, ये स्ट्रिक्ट नहीं, स्ट्रिक्ट ये हो जाएगा जी, ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, और ये हो जाएगा एक्सपी, और ये सबसे लास्ट वाला लीडर बोर्ड, तो ये हो गया। फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगला पे क्लिक करेंगे। अगला पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से प्रारंभ करना है, यानी कि आप जो है यूट्यूब खोज चुनौती ये ऑप्शन पे पहुंच चुके हो और ये लास्ट ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 1 देखते हैं, यूट्यूब पर शैक्षणिक वीडियो खोजने का सबसे आसान तरीका क्या है? सर्च बार में यादृच्छिक शब्द टाइप करें, ये अपने विषय से संबंधित विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करें, यानी कि जो आपका विषय है उसी से संबंधित कीवर्ड प्रेस करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सबमिट करेंगे। हाल ही में अपलोड किए गए शैक्षणिक वीडियो खोजने में कौन सा फ़िल्टर मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका वेब अपलोड डेट के अनुसार सॉर्ट करना है, तो ये बी आंसर फिर से आपका बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए यूट्यूब चैनल गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है, आपको क्या देखना चाहिए? तो वेरीफाइड चेक मार्क, नियमित अपलोड और सकारात्मकता टिप्पणियाँ, ये आपको देखना चाहिए, तो ए आंसर हो जाएगा आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप किसी विशेष क्रिएटर से लगातार सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्यूब पर खोज शब्द से चारों ओर उद्धरण चिन्ह लगाने से अधिक सटीक परिणाम मिलते हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, तो सही है। सबमिट करेंगे। आप शैक्षणिक वीडियो को बाद में देखने के लिए यूट्यूब पर सहज नहीं सकते, ये गलत बात है, सहज सकते हैं, तो ये गलत आंसर है, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। यूट्यूब की प्लेलिस्ट सुविधा वीडियो को विशेष या पाठ्यनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने में मदद करता है। हाँ, तो ये सही है, सही पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक क्रिया को उसके उद्देश्य के साथ मिलाएं, तो उद्देश्य के साथ मिलाना है। चलिए, खोज परिणाम को सीमित करने के लिए खोज परिणाम को सीमित करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो
आप ना फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर डालेंगे, फ़िल्टर का उपयोग करें अपनी ज़रूरत का सटीक विषय खोजने के लिए। तो आप क्या करेंगे, विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करें। हाँ, विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करेंगे, तो आप इसे दूसरे नंबर पे डालेंगे। भरोसेमंद क्रिएटर से अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट बाद में देखने और व्यवस्थित करने के लिए सबसे लास्ट तो ये बच ही गया, तो डायरेक्ट डाल दीजिए आप इसे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वीडियो खोजने से सही क्रम में चरण व्यवस्थित करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूट्यूब खोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप एक कीवर्ड टाइप करेंगे जिससे संबंधित आपको वीडियो खोजना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अप अपलोड डेट या चैनल टाइप करेंगे, इसको तीसरे नंबर पे रखेंगे और सबसे लास्ट में ये हो जाएगा वीडियो की विश्वसनीयता। इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर से नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक यूट्यूब फीचर को उसके सही कार्य के साथ मिलाएं। खोज परिणाम को सीमित करने के लिए मदद करता है। फ़िल्टर संबंधित वीडियो को एक जगह इकट्ठा करता है, प्लेलिस्ट हो जाएगा। नियमित अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करें या सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब डालेंगे यहाँ पे और ये लास्ट में आपको डाल देना है। चलिए सबमिट करते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि BSc का सेशन नंबर 10 आप पूरी तरह से बना चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।